हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं हूं ताज और आप देख रहे हैं टेक डीएक्सपी। आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है। ये वीडियो जो है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप जर्मनी में आकर पढ़ाई करना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए और क्या प्रोसीजर है जर्मनी में आने का और स्टडी करने का, किस तरह का प्रोसीजर है एडमिशन लेकर के यहाँ आने का, वीज़ा का, सारा कुछ आपको इस वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा। ये वीडियो जो है, हमारे एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट किया था कि जर्मनी जाने का क्या प्रोसेस है, तो आप मुझे डिटेल में इस पर आप एक वीडियो बनाओ। तो उसी के रिस्पेक्ट में मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ, हमारे एक सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट पर, कि जर्मनी में आप कैसे आ सकते हो, कैसे जॉब या पढ़ाई कर सकते हो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की और या फिर आपके करियर से जुड़ी हुई इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं ये इंफॉर्मेटिव वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कोई भी साउथ एशियन नेशन से बिलोंग करते हो, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और जो उसके आसपास के कंट्री वहाँ से, और अगर आप जर्मनी में आना चाहते हो तो आपको सबसे पहले जो है अपने कंट्री में जो है, अगर आप यूएई में जॉब करते हो और आपके पास कुछ साल का एक्सपीरियंस है, तब भी जो है आप यूएई से भी, जो आपका कंट्री ऑफ रेसिडेंस है, यूएई में हो या फिर सऊदी, कतर, कुवैत, कहीं पर भी हो, तो कंट्री ऑफ रेसिडेंस में जाओ। कंट्री ऑफ रेसिडेंस के में जो है, आप जो वेबसाइट है जर्मनी का जो वीज़ा प्रोवाइड करता है, जो कि diplo.de है, मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वो वेबसाइट का, जो जर्मनी का कॉन्सुलेट या एम्बेसी होगा आपके होम कंट्री में। वहाँ पर आप वेबसाइट में जाओ और रिक्वायरमेंट देखो कि जर्मनी में स्टडी करने के लिए और जॉब करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। वहाँ पे आपको एक फुल लिस्ट मिलेगा जो कि रिक्वायरमेंट होगा। मैं ये वीडियो डेडिकेटेड है स्टडी के लिए, तो मैं इस वीडियो में आपको डेडिकेटेड टू स्टडी ही सारा कुछ बताऊंगा। मैंने अपना जो वीज़ा प्रोसेस जो है यूएई से किया था, दुबई का जो कॉन्सुलेट था, जर्मनी का कॉन्सुलेट जो दुबई में है, वहाँ से मैंने वीज़ा का अप्लाई किया था और वहीं से मैं जो है दुबई से ही डायरेक्ट जो है जर्मनी आया। तो इस वीडियो का जो मेन आपको मिलेगा इन्फॉर्मेशन, वो सारा जो है दुबई से जर्मनी में किस तरह से आपको अप्लाई करना है वो आपको मिलेगा। और इवन जो है, अगर आप होम कंट्री से भी करना तो समवाट जो है, जो रिक्वायरमेंट है, 2-3 रिक्वायरमेंट का डिफरेंस होता है, बट ज़्यादातर रिक्वायरमेंट आपको सेम ही होता है। तो सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है आपको, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, लेट से बहुत सारे लोग दुबई में जो जॉब कर रहे होते हैं एज ए इंजीनियर, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहले वीज़ा का रिक्वायरमेंट है कि आपके पास एडमिशन लेटर होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी का। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। यूनिवर्सिटी में जो है, जर्मनी में 2 तरह की यूनिवर्सिटी है, एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है और एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। पब्लिक यूनिवर्सिटी का एक ये फ़ायदा है कि वो आपको जो है फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, मतलब वहाँ पे ट्यूशन फीस सिर्फ आपको फ्री रहेगा, बट आपको सेमेस्टर चार्ज कुछ ना कुछ रहेगा, जो कि 300 से 800 यूरो तक हो सकता है हर 6 महीना के लिए। पब्लिक यूनिवर्सिटी में जो मास्टर का कोर्स होता है वो जनरली 2 साल का होता है, और लेकिन यहाँ पर जर्मनी में जो है, अगर आपको ऐसे लगेगा कि 2 साल का वो कोर्स है, तो जनरली वो 2.5 से 3 साल में ही कंप्लीट होता है। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको जानना, क्योंकि आप सोचोगे कि मेरा कोर्स 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वो आप बहुत भी कोशिश करोगे तो 2.5 साल में ही कंप्लीट होगा, अगर 2 साल का मास्टर कोर्स है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी का आपको एक ये है डिसएडवांटेज कि वहाँ पे आपको पैसा देना पड़ता है, लेकिन इन रिस्पेक्ट टू अदर कंट्रीज़ लाइक यूएसए या फिर कनाडा और इंग्लैंड आप बोल सकते हो, उसके रिस्पेक्ट में प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी जो है आपको कॉस्ट जो है थोड़ा कम यहाँ मिलेगा। तो यहाँ पर एक एडवांटेज जर्मनी का यही है कि यहाँ पर जो आपको एजुकेशनल कॉस्ट जो है, ट्यूशन फीस है, वो इन रिस्पेक्ट टू अदर कंट्रीज़ कम है। इसी वजह से मैंने जर्मनी को चुना था। और यहाँ पर जो है आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी ज़्यादा अच्छी मिलती है इन रिस्पेक्ट टू अदर कंट्रीज़, क्योंकि यहाँ पर जो गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा रेगुलेशन है, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, अगर वो बेसिकली जर्मनी की प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो तो। लेकिन कितना बार जो है आपको यूके की यूनिवर्सिटी भी जर्मनी में आपको वर्किंग मिलेगी, उनका कुछ ब्रांच आपको कुछ ब्रांच जो है आपको मिलेगा, तो वो जो डायरेक्टली डील होता है वो यूके से होता है, तो वहाँ पर उनका लेवल थोड़ा डाउन रहता है। बट जर्मनी का अगर यूनिवर्सिटी है, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर पब्लिक हो, तो वहाँ पर आपको एग्ज़ाम पास करना भी मुश्किल है, इतना आसान नहीं होता है एग्ज़ाम पास करना भी जर्मनी में। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। पब्लिक यूनिवर्सिटी में आपको मैक्सिमम जो है आपको जो है मिनिमम 2 साल का ही आपको कोर्स मिलेगा मास्टर्स का, और
जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो 2 साल का कोर्स आपको 2.5 साल लग जाएगा ऑलमोस्ट। बट प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कुछ यूनिवर्सिटी जैसा कि है जो कि आपको मास्टर 1 साल का भी कुछ मास्टर आपको प्रोवाइड कर सकती हैं। और पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना आसान है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना आसान है, बट पब्लिक जो कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है वहाँ पर एडमिशन हार्ड है, बहुत मुश्किल है। वहाँ पर बहुत सारा प्रोसीजर है जो कि अगर आप वर्किंग कर रहे हो तो आपको ज़्यादा मुश्किल होगा उन सारे प्रोसीजर को फॉलो करना, और आपको बहुत सारे पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना पड़ेगा। उसमें से किसी एक में आपका सिलेक्शन होगा, आपको पर्पस ऑफ स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, मोटिवेशन लेटर जो कि होता है, उसके अलावा आपको रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होगा, ये सारा कुछ है। उसके अलावा आपको जो है अच्छे ग्रेड्स होने चाहिए बैचलर में, ये सारा बहुत सारा रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा आपको जो है जर्मन लैंग्वेज का भी रिक्वायरमेंट होता है पब्लिक यूनिवर्सिटी में, ये सारा कुछ है। लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बहुत सारे इंग्लिश कोर्सेज भी आपको मिलेंगे, इवन तो पब्लिक यूनिवर्सिटी में भी हैं, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ज़्यादा हैं। उसके अलावा आपको 1 लाख कोर्स मिल सकता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में खर्चा थोड़ा ज़्यादा है पब्लिक यूनिवर्सिटी के रिस्पेक्ट में, बट आपको जो है जर्मनी आना आसान होता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कोर्स लेकर के। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका डिसएडवांटेज है कि आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ता है। तो एक तो हो गया कि आपको एडमिशन लेना है, एडमिशन लेने के लिए उसके बाद जो है आपका वीज़ा का भी रिक्वायरमेंट है कि आपको आईएलटीएस का एग्ज़ाम देना होगा। आईएलटीएस एग्ज़ाम में आपको कम से कम मिनिमम 6 बैंड चाहिए। आईएलटीएस का जो बैंड होता है 0 से लेकर 9 के बीच में आपको ये जो है एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है। 9 बैंड जो कि हाईएस्ट होता है, 0 जो कि लोवेस्ट होता है। तो आपको 6 एटलीस्ट चाहिए होता है, वीज़ा का ये रिक्वायरमेंट है। और यूनिवर्सिटी तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी कुछ डुओलिंगो और कुछ एग्ज़ाम को भी आपको जो है वैलिड मानती हैं और एडमिशन ले लेती हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी। बट वीज़ा के लिए क्योंकि आपको आईएलटीएस चाहिए ही चाहिए, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप पहले ही एडमिशन लेने से पहले ही आईएलटीएस दे दो, ताकि आपको 2 एग्ज़ाम ना देना पड़े। आप डायरेक्ट आईएलटीएस या टॉफल दे सकते हो। टॉफल मेरे हिसाब से थोड़ा सा जो है लेंदी ज़्यादा है, मतलब आधा घंटा एक्स्ट्रा उसमें आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, और आईएलटीएस जो है थोड़ा सा कम लेंदी है, बट दोनों का लेवल ऑलमोस्ट सेम है। तो मैंने आईएलटीएस का एग्ज़ाम दिया था, और क्योंकि मुझे वो आसान लगा था टॉफल से, इसलिए मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आईएलटीएस का एग्ज़ाम आप दे दो, वो बेस्ट रहेगा। तो आईएलटीएस का एग्ज़ाम दो, उसके बाद जो है अगर आप इंडियन स्टूडेंट हैं तो आपको एपीएस सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा। अगर आप इंडियन नहीं हो तो एपीएस नहीं प्रोवाइड नहीं करना होगा। तो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक मतलब एडिशनल चीज़ आ गया है जो पिछले 2 साल से इंट्रोड्यूस हुआ है, जो कि एक एडिशनल चीज़ है। अगर आप बोलोगे तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। और बाकी जो दूसरे नेशनल हैं उनके लिए एपीएस का ज़रूरत नहीं, इंडियन और चाइनीज़ नेशनल के लिए ही सिर्फ एपीएस का ज़रूरत होता है। एपीएस सर्टिफिकेशन होता है जिसका प्राइस जो है इंडियन रुपीज़ में 18,000 रुपया है, जो कि आपको एटीएस सर्टिफिकेट के लिए आपको देना पड़ेगा। और उसके बाद वो जो है जर्मन एम्बेसी जो है वो सारा आपका डॉक्यूमेंट चेक करती है, उसके बाद सर्टिफिकेट देती है। तो ये सारा कुछ है, तो वो इंडियन स्टूडेंट के लिए खास है। अगर आप बोलोगे तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो सबसे पहले जो है आपको वीज़ा रिक्वायरमेंट के लिए क्या है मैंने आपको बताया, एडमिशन लेटर चाहिए। एडमिशन के लिए आपको आईएलटीएस भी देना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपको यूनिवर्सिटी चूज़ करना है, वो आप यूनिवर्सिटी सर्च करोगे आप इंटरनेट पे तो आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। मैंने जो यूनिवर्सिटी चूज़ की थी आईयू इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस, क्योंकि मुझे उसका जो है प्राइस जो है और दूसरे प्राइवेट यूनिवर्सिटी के रिस्पेक्ट में कम लगा था पैसा, जो फ़ी था। और उसके अलावा जो है वो मुझे 1 साल का ही मास्टर का कोर्स मिल रहा था, तो इस वजह से मैंने वो यूनिवर्सिटी चुना था। उसके बाद ये तो हो गया, आपका एडमिशन आ गया। तो उसके बाद जो है आपको वीज़ा के लिए अगर आप दुबई से अप्लाई कर रहे हो तो सबसे पहले वीज़ा के लिए एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना होता है। पासपोर्ट आपका होना चाहिए आपके पास, वो आप अपॉइंटमेंट जब लोगे तो वो अपॉइंटमेंट के टाइम में पासपोर्ट लेकर जाना होगा। उसके अलावा आपको फ़ोटो लेकर जाना होगा, एडमिशन लेटर लेकर जाना होगा। उसके बाद जो है आपको ब्लॉक अकाउंट चाहिए होगा। वीज़ा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ब्लॉक अकाउंट, जो कि अभी जो है 11,208 है, और बफर अमाउंट मिला लोगे तो 11,400 कुछ आपको पड़ता है यूरो। 11,400 यूरो है अप्रॉक्स बफर अमाउंट मिला करके। अगर आप वेबसाइट पे देखोगे उनके तो 11,208 आपको मिलेगा। एज 2023 में ये इंक्रीज़ हुआ था और अभी तक वही है 11,208 यूरो आपको। ये जो आपका 1 साल का जो है
लिविंग कॉस्ट है जो कि आपको जर्मन बैंक में आपको रखना होगा, ताकि जर्मन गवर्नमेंट को लगे कि आप जो है अपना लिविंग कॉस्ट आसानी से उठा सकते हो। अगर इसको आप जो है दरहम में अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे तो 44,000 दरहम के करीब कुछ होता है, क्योंकि 1 यूरो जो है 4 दरहम के करीब पड़ता है। अगर इंडियन रुपीज़ में करोगे तो 10 लाख से ऊपर कुछ कॉस्ट आता है। तो ये कॉस्ट आपको बेयर करना होगा। ये 1 साल का जो है आपको जर्मन बैंक में रखना होगा। वो आप जो है किसी प्राइवेट बैंक में भी डाल करके कर सकते हो, और बहुत सारे जो है किसी प्राइवेट और या फिर पब्लिक में आप बैंक में, जर्मन बैंक में डाल सकते हो। मैंने अपना जो है ब्लॉक अकाउंट जो खोला था वो एक्सपैट्रियो में खोला था। मुझे वो आसान लगा था, क्योंकि वहाँ पर आप 2-3 सोर्स से भी आप जैसे पैसा भेज सकते हो। मतलब क्योंकि मुझे कुछ पैसा इंडिया से देना था, इंडिया के बैंक से ट्रांसफ़र करना था, कुछ यूएई के बैंक से ट्रांसफ़र करना था। तो इस वजह से मैंने एक्सपैट्रियो चुना था, कि जो कि बिल्कुल आसानी से मेरा काम हो गया था। उसके अलावा फिनटिबा में आप खोल सकते हो। उसके अलावा डोइचे बैंक जो कि गवर्नमेंट का है उसमें खोल सकते हो, बट उसमें बहुत ज़्यादा लंबी प्रोसेस है। एक्सपैट्रियो में मेरा प्रोसेस बहुत ही आसानी से हो गया था। बिल्कुल 2 से 4 दिन में मैंने सारा पैसा ट्रांसफ़र कर दिया था, और आसानी से मुझे सर्टिफिकेट मिल गया था 11,208 यूरो का। उसके बाद जो है आपको इंश्योरेंस करना होगा। तो वो भी मैंने जो है जो ब्लॉक अकाउंट खोला था एक्सपैट्रियो में, उसी से मैंने जो है इंश्योरेंस भी ले लिया था। तो वो मुझे बहुत आसानी से मिल गया था इंश्योरेंस। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। अगर आप एक्सपैट्रियो में अगर ब्लॉक अकाउंट खोलते हो या फिर फिनटिबा में खोलते हो, तो वो लोग आपको ये जो है हेल्थ इंश्योरेंस का भी आपको ऑप्शन देते हैं, तो वो आप वहाँ से ले सकते हो। तो ये वीज़ा के लिए आपको ब्लॉक अकाउंट भी चाहिए होगा, इंश्योरेंस भी चाहिए होगा। उसके अलावा ट्रैवल इंश्योरेंस भी चाहिए होगा। वो भी आप कहीं से भी कर सकते हो। अगर मैंने एक्सपैट्रियो के थ्रू जो है प्राइवेट जो ट्रैवल इंश्योरेंस था वो भी करा लिया था। तो वो दोनों इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस और मेरा ब्लॉक अकाउंट जो था, वो तीनों मैंने एक्सपैट्रियो के थ्रू ही आसानी से हो गया था। उसके अलावा जो है आपको मोटिवेशन लेटर लिखना होगा। मोटिवेशन लेटर में आपको ये लिखना होगा कि आप क्यों जर्मनी जाना चाहते हो, क्यों उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए हो, क्यों वो कोर्स लिए हो। ये 3 चीज़ को आपको बेसिकली डिटेल में आपको बताना होगा कि आखिर क्यों आप ये सारा कुछ करना चाहते हो। आपका मतलब क्या ये है कि आप करके ये कोर्स करके क्या करोगे, उसके बाद वहाँ रहोगे या फिर वापस अपने कंट्री में आओगे। ये सारा कुछ डिटेल में आपको मोटिवेशन लेटर में लिखना होगा। अगर आप बोलोगे तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा कि मोटिवेशन लेटर कैसे आपको लिखना है, ताकि आपका वीज़ा हमें अप्रूव हो। और मोटिवेशन लेटर ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, जिसकी वजह से अक्सर वीज़ा जो है रिजेक्ट भी हो जाता है। तो मेरा एडवाइस ये रहेगा कि जब भी आप मोटिवेशन लेटर लिखो तो वो अपने से लिखो और किसी से लिखवाओ मत। और वो एक जेनरिक होना चाहिए, मतलब यूनिक होना चाहिए, जो सिर्फ आपको एड्रेस कर रहा हो, ना कि कहीं से कॉपी पेस्ट करके आप लिख रहे हो। तो ये मोटिवेशन लेटर हो गया। उसके बाद जो है ये सारा कुछ जो है डॉक्यूमेंट ले करके, उसके अलावा आपको सीवी होगा, सीवी, और उसके बाद एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो है, जो कि मैंने आपको बताया। अगर इंडियन स्टूडेंट हो तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट के साथ सीवी भी होगा, और अगर आप नॉर्मल किसी और कंट्री से तो बस एजुकेशनल सर्टिफिकेट, जैसे कि बीटेक की जो डिग्री है या फिर ग्रेजुएशन की कोई डिग्री है, वो आप लगाओगे। तो ये सब जनरल जो मोटा मोटा चीज़ था जो मैंने आपको बताया कि ये सारा रिक्वायरमेंट है। ये सारा रिक्वायरमेंट आपको जो है, पहले आपको जो है अपॉइंटमेंट लेना होगा वीज़ा का। वीज़ा का अपॉइंटमेंट जो है आप उनके वेबसाइट पे जा करके वो सारा डिटेल आपको मिलेगा कि किस टाइम अपॉइंटमेंट लेना है। वो आप उनको जो है ईमेल करके पूछ भी सकते हो। अक्सर जो है अपॉइंटमेंट का तरीका बदलता रहता है। तो यूएई में मेरे टाइम में जो था कि आपको जो है ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था, और उस टाइम जो है 3 बजे के करीब यूएई टाइम से जो है आपको अपॉइंटमेंट जो है मंगल के दिन और फ्राइडे के दिन ओपन होता था। तो मैंने ऐसे ही मंगल के मतलब ट्यूसडे जो डे होता है उस दिन रात में 3 बजे मैंने वो अपॉइंटमेंट लिया था। तो इस तरह से जो है अपॉइंटमेंट लिया जाता है वीज़ा का, और उसके बाद जो अपॉइंटमेंट वाले दिन आपको ये सारा डॉक्यूमेंट ले करके जाना होता है। और बस उसके बाद आपको 1 महीना के अंदर में आपको जनरली यूएई से अगर आप अप्लाई करते हो तो वीज़ा आपका आ जाता है 4 वीक के अंदर में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। डिटेल में आपको सारा इन्फॉर्मेशन पता चल गया होगा कि किस तरह से जो है वीज़ा के लिए अप्लाई किया जाता है, एडमिशन किस तरह से लेना है। अगर आपको पार्टिकुलर कुछ पे आपको डिटेल चाहिए होगा तो आप मुझे बता देना, मैं उस पर भी आपको वीडियो डिटेल में बनाऊंगा। जैसा कि एपीएस कैसे अप्लाई करें, या फिर जो है एपीएस सर्टिफिकेट कैसे मिलता है, क्या होता है, इस पर भी मैं आपको, अगर आप चाहोगे तो वीडियो बना दूंगा। मोटिवेशन लेटर कैसे लिखते हैं उस पर अगर आपको वीडियो चाहिए होगा तो वो मैं आपको बना दूंगा। या फिर ब्लॉक अकाउंट पर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए कि क्या होता है, कैसे काम करता है, उस पर भी आपको अगर डिटेल चाहिए होगा तो मैं आपको बता दूंगा, अगर आप कमेंट में रिक्वेस्ट करते हो। आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं चैनल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।